नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। अभी हम झारखंड के आर्थिक राजधानी लौहनगरी में हैं। लौहनगरी जो क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्या वाकई ये क्लीन है? अगर क्लीन होता तो शहर के सड़कों पर जाम नहीं लगती। आखिर ये शहर के सड़कों पर जाम क्यों लगती है, वो हम आपको आज दिखाएंगे। और जो बड़े अधिकारी है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब तो पिछले बार स्वच्छता में पूरे भारत में 10वें नंबर पे जमशेदपुर था और झारखंड में नंबर 1 था। तो क्या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया इस बार अपने उस नंबर को, अंक को बरकरार रख पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से जाने जाने वाला यह शहर क्या वाकई क्लीन है? अगर क्लीन रहता तो ये हालात नहीं रहती कि सड़क के किनारे ये दुकान नहीं लगती। आखिर ये दुकान कौन लगाता है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दुकान लगता तो वेंडर जोन भी इनके पास में है, तो एक जगह इनको क्यों नहीं मुकम्मल किया गया ताकि सड़क जो है वो सड़कों पर जाम नहीं लगती। लेकिन शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है जमशेदपुर का बिष्टुपुर, और बिष्टुपुर का ये बाजार और बाजार से जस्ट सटा हुआ ये सड़क, और सड़क के दोनों किनारे जो ये बाजार लगा है यानी फुटपाथ पे ये दुकान लगी है, ये सब कुछ बयां कर रहा है कि आखिर ये खेल कौन कर रहा है। अगर आखिर खेल करने वाला अगर है नहीं तो ये खुलेआम यहाँ पर दुकान कैसे लगती है? इस मामले में प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर खुलेआम दुकान लगवाता है। और पार्किंग की बात अगर करें तो जबकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं शहर में, उसके नीचे पार्किंग स्थल दिया जाता है। ये जवाबदेही जमशेदपुर की नोटिफाइड एरिया की है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की ही ये सारी जवाबदेही है कि जो बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के बाहर अगर पार्किंग लगती है तो वो पार्किंग इलाका, क्योंकि ये तो सड़क है और सड़क पे अगर गाड़ी लगेगी तो जाहिर सी बात है सड़क संकीर्ण होगा। जब सड़क संकीर्ण होगा तो निश्चित तौर पे जो जाम है वो इस बाजार में लगता रहेगा। सवाल बहुत बड़ा है कि इस जमशेदपुर में 2 कानून चलता है। झारखंड का ये आर्थिक राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी के इस शहर में 2 कानून हैं। एक कानून जो टाटा स्टील का चलता है तो दूसरा झारखंड सरकार की। लेकिन जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ तीसरा कानून चलाने वाला कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ हम कहते हैं कि क्लीन है और ग्रीन है। क्लीन अगर होता तो सड़कों पे ये महफिल नहीं लगती। मेरे दाहिने तरफ का ये नज़ारा आप देखिए। उसके बाद कि अगर शहर के बीचों बीच ऐसे जगह और यहाँ अगर ऐसे सड़क पे लगे तो निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है। हम दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई क्या यहाँ नोटिफाइड एरिया लोग आता है कि नहीं? नहीं, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया जो वेंडर जोन आप लोग को दिया है कि नहीं? हाँ दिया है ना। पैसा भी लेता होगा? नहीं, पैसा नहीं लेता है। पैसा नहीं। ठीक है, वेंडर जोन लेने के बाद सरकार का रेवेन्यू जाता है वेंडर जोन से। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आप लोगों का पैसा भी लेता है? नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं लेता है। आप लोग यहाँ बहुत दिन से लगा रहे हैं? 20 साल हो गए। आपको लगता नहीं कि सड़क किनारे, चलिए ठीक है, रोजी रोटी के लिए तो आप लोग काम कर रहे हैं, मेरा वो सवाल नहीं है। ये सवाल यह है कि जाम भी लग जाता होगा सामने बहुत ज़्यादा। जाम तो लगता है नहीं लगना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, ये तो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क पर है, ये अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। सवाल इनके लिए नहीं है, मेरा सवाल यहाँ की व्यवस्था के लिए है कि आखिर जो व्यवस्था यहाँ पे मुकम्मल की है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, वो उसकी सारी जवाबदेही बनती है और स्थानीय प्रशासन की बनती है, पुलिस की बनती है कि अगर कोई गरीब अगर कहीं ठेला लगाता है तो ऐसे जगह ठेला लगाए जहाँ पर सड़क जो है जाम नहीं। अभी तो हालात ऐसा है कि अभी ज़्यादा बाजार नहीं खुला है तो ये हालत है, लेकिन शाम जब होगा तो आप यहाँ से पार नहीं कर पाएंगे। सवाल अभी भी 10 का 10 कि आखिर कौन है कि जिसके संरक्षण में ये सड़क पर लगती है महफिल। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम आपको और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक और दुकानदार है यहाँ, इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है और इस पॉश इलाके
नोटिफाइड एरिया कुछ जाने दिया? हमको कुछ आइडिया नहीं है, हम तो यहाँ बस स्टाफ है। मालिक अभी गए हैं, आते हैं। अच्छा, कोई पैसा लेने भी आता है? पैसा तो शायद लाइट का लेना है। देखिए, आप समझिए, बाकी ये तो काम करने वाला कर्मचारी है, इसे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जितनी दुकान सज रही है, ये आखिर कोई न कोई इसके पीछे जो एक दुकान सजवाता है। लेकिन वो हम क्लीन सिटी की बात करते हैं, जो एकदम साफ सुथरा हो, आने जाने में परेशानी नहीं हो, यातायात में किसी प्रकार की परेशानी आने जाने वाले लोगों को नहीं हो। लेकिन ये शहर वैसा नहीं है। ये जामों के शहर से कुछ दिन उसके नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जैसे ही मुख्य सड़क बाजार से आप पीछे आएंगे तो पीछे का जो हाल है, इस सड़क पर पूरी महफिल बनी है। और महफिल हम इसलिए कहते हैं कि अभी तो सिर्फ दिन है, जब शाम होगा तो आप इस इलाके से पार नहीं कर पाएंगे, कारण कि ये पूरा भरा रहता है पूरा इलाका, और यहाँ से गाड़ी पार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक जवाबदेही है और स्थानीय पुलिस की ये जवाबदेही बनती है कि अगर कहीं भी ऐसा जाम लगे और आपने अगर नोटिफाइड एरिया में अगर वेंडर जोन दिया है, वेंडर का नंबर आपने दिया है, तो निश्चित तौर पे आपको उनको जगह मुकम्मल करना होगा। वैसे जगह मुकम्मल कीजिए जहाँ पे आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही है। एक मेला खोमचा वाले, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, गोलगप्पा वाले से, कि देखिए कोई नोटिफाइड एरिया वाला लोग आता है? जी, नोटिफाइड एरिया तो बना हुआ है, वेंडर वेंडर, ठीक है। तो वो लोग पैसा वसूलने को जाता है डेली? उससे तो कुछ है नहीं, या कोई भी व्यक्ति नहीं आता था? ऐसा कुछ खाना वाना कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ। हेलो, आपको लगता है चलिए आप रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, जाम हो जाता है? वो तो है सर। देखिए, जेनेसिया का दुकान एक साइड करवाया था, लेकिन कुछ ठेला वाले उधर चले गए, उधर पार्किंग बना हुआ है, लेकिन ठेला वाले जबरदस्ती उधर लगा रहे हैं, उसके कारण जाम हो रहा है। इस साइड हमको दिया गया, सबको एक साइड कराया गया था, थोड़ा जबरदस्ती उधर चल गए हैं, तो उसके कारण जाम होता है। हम लोग बहुत बार शिकायत भी किया जेनेसिया, कोई रोल नहीं। सही आपने कहा कि देखिए कि निश्चित तौर पे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया एक व्यवस्था तो यहाँ पर मुकम्मल की थी। वो व्यवस्था इसलिए किया गया था कि आप सड़क पर जो जाम लगती थी उसका एक छोटा सा व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों ने किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 व्हीलर पार्किंग। आप देखिए, हालांकि कुछ प्रचार वाले लोग जो है उन लोगों ने वहाँ पर ढक दिया है, लेकिन 2 व्हीलर पार्किंग यानी उधर पार्किंग का इलाका बनाया था। और इस तरफ जो बाएं तरफ का जो इलाका है, यहाँ पर दुकान सजाने को लेकर कहा था। अब तो सवाल एक और उठने लगा है कि आखिर जिस नोटिफाइड एरिया के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, और वो नोटिफाइड एरिया ही अगर कहता है कि सड़क पर आप महफिल लगाएं और सड़क के किनारे पार्किंग का एक इलाका जहाँ थोड़ा जगह होता है, जहाँ गाड़ी लोग अगर 2-3 गाड़ी आ जाए तो साइड से लोग पार करेंगे, वहाँ पे पार्किंग लिख देता है और उसके बाद कहता है कि आप उधर जाएं, यानी सड़क पे आपकी दुकान रहे, हम आपसे जो वेंडर जोन है उसके एवज में पैसा लेंगे। सरकार को रेवेन्यू जा रहा है नहीं जा रहा है वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम आपसे पैसा लेंगे, आप सड़क पर ही क्यों ना रहें। लोग, जमशेदपुर की जनता जो है, जो सड़क पर चलती है गाड़ी लेकर, वो परेशान क्यों ना हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है उस नोटिफाइड एरिया की, जो शहर की सुंदरता के साथ साथ रख रखाव की जिम्मेवारी उनके कंधे पे है। अब तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। अगर जो लोग हैं उनको सामने आना होगा, क्योंकि सड़क पर आपने महफिल लगाया है तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। लेंगे एक छोटा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और आगे ले चलेंगे, दिखाएंगे कि इस शहर के यानी जमशेदपुर के और इलाके का क्या है हाल, कैसे बीच सड़क पर होती है पार्किंग और आखिर कौन है उस पार्किंग का रखवाला। और अभी हम क्लीन सिटी अगर है और ग्रीन सिटी है, ग्रीन तो है लेकिन क्लीन अगर है कि नहीं वो हम जानने निकले हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो पूरे दुनिया में स्थान रखता है, लेकिन ये शहर सिर्फ जाम के नामों से जाना जाता है। अभी हम बिष्टुपुर का सबसे प्रसिद्ध और वो जगह पे है जिसे रीगल मैदान या गोपाल मैदान कहा जाता है। रीगल गोल चक्कर एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरे इलाके को देखिए और उसके बाद समझिए कि क्या इसकी सुंदरता जितनी सुंदर है
और शाम होते ही यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि सड़क पर पार्किंग कर दिया जाता है। यानी जो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर, जिसने आदेश भी दे दिया इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का, इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन बिल्डिंग के सामने पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं नहीं है। जबकि ये कहा गया है कि आप बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो पार्किंग मुकम्मल होगा, फायर की व्यवस्थाएं वहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास नोट है, तो सब कुछ आपके जेब में है। और उसका जीता जागता सबूत ये बड़ी बिल्डिंग है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बिल्डिंग को देखिए, और बिल्डिंग में पार्किंग कहाँ है ये अब तक समझ में हमें नहीं आया। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग और सड़क का सबसे पॉश इलाका, और इस सड़क पर गाड़ियां लगती है। आखिर कौन लोग है जो सड़क पर गाड़ी लगवा रहा है? आखिर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने ये आदेश अगर दिया तो आखिर वो कैसे आदेश दिया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बन जाए और पार्किंग की व्यवस्था ना हो? एक बार ये आप देखिए, ये दृश्य देखिए, हमें लगता है कि आप सब कुछ समझ पाएंगे कि सड़क पर ये गाड़ी रखी गई है। जो गाड़ी पार्किंग में होना चाहिए था वो गाड़ी सड़क पर है। ये यहाँ से वहाँ तक ये तो अभी एक नमूना है। अगर कुछ घंटों बाद ये पूरा रीगल गोलचक्कर जो है, रीगल मैदान के सामने की जो बड़ी बिल्डिंग है, ये पूरा जाम लग जाता है। अगर आपको जमशेदपुर से आदित्यपुर जाना हो, जमशेदपुर से सरायकेला जाना हो, और तो आप किसी इमरजेंसी में हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर एक मिनट भैया, आप गाड़ी लगाते पार्क? जी नहीं, तो ये गाड़ी यहाँ लगा? नहीं, देखिए सारा गाड़ी लगा हुआ था तो मैंने इसे लगा दिया सर। ठीक है, लेकिन रोड पर लगना चाहिए गाड़ी क्या? नहीं 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 नहीं, मान कि आप यहाँ लगा था, आपने लगा दिया, कोई बात नहीं है। थोड़ा लोग लगाया है तो क्या करें? लाइन से लगा हुआ था तो मैंने नहीं लगा। आपकी गलती में नहीं कर रहा हूँ, मतलब होना चाहिए क्या? गाड़ी रोड के रहने वाले? जी 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 यहाँ तो जाम लग जाता है। जी, जाम तो लगता है, इवनिंग में ज़्यादा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। अगर ये पार्किंग, ये रोड खाली रहे तो हमें लगता है कि जाम उतना नहीं लगेगा। जी वो तो है, खाली अगर रहे तो जाम उतना रोड नहीं लगे, आने जाने में पब्लिक को इतना। तो गलत है जी, वो तो गलत है सर। ताकि वाकई आप समझिए कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक व्यक्ति और आए हैं, एक बंदा है और है, लेकिन देखिए आप समझिए, सबसे पहले देखिए इस पूरे इलाके को देखिए कि सड़क पर जो है यहाँ पर पार्किंग कर दी गई है। और सड़क पर पार्किंग है कि आखिर किसने आदेश दिया है कि आप जो है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना ले? भैया बताइए, किसी शहर में देखे ऐसे क्या बड़ा बिल्डिंग बन गया, पार्किंग ही नहीं है? हाँ, ये तो होना चाहिए, पार्किंग तो होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी बिल्डिंग बन गई, पार्किंग? हाँ, पार्किंग तो होना चाहिए। जहाँ पार्किंग है लोग दुकान खोल, हाँ, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन और वो लोग जानता है। वो ठीक है, लेकिन रोड पे लोग बाइक लग जाता है, वो तो ठीक लग जाता है। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए आप समझिए निश्चित तौर पे कि सड़क पर अगर बाइक लगती है तो जाहिर सी बात है कि पूरा सड़क जाम हो जाएगा। हम ये कह रहे थे कि ये क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है। वो कैसा क्लीन, ये मेरे आपके सामने ये नमूना है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, और इतनी बड़ी बिल्डिंग के सामने इसके पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आखिर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का आदेश किसने दे दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिना जो लोग आएंगे इस इतने बड़े मॉल कहें या इतने बड़ी दुकान में, इतने बड़ी बिल्डिंग में आएंगे तो अपनी गाड़ी लगाएंगे कहाँ? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को भी जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जवाबदेही ट्रैफिक पुलिस की होती है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने अपने सहयोगी ऋषभ से अपील करेंगे कि थोड़ा मेरे साथ आइए। हम ये दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से महज 50 मीटर भी नहीं करेंगे कि सड़क के इस पार जो है ये हालात है, और सड़क के उस पार जो है बिष्टुपुर थाना है, ट्रैफिक थाना है। पुलिस यहाँ पे मौजूद रहती है, और पुलिस जो है कि लोगों के हेलमेट चेकिंग करने के लिए वहां पर मौजूद है। हेलमेट चेकिंग करना, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आखिर ये थाना के जस्ट महज थाने, सड़क के उस पार थाना और सड़क के इस पार ये हालत जो है वो रीगल के सामने का है। तो आप देखिए कि आखिर जिम्मेवारी किसकी है कि सामने यातायात थाना पुलिस है, वो देखिए सामने यातायात थाना पुलिस है और वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन उसके बाद आप देखिए उनके सामने का ये हाल देखिए कि सड़क पर लगी हुई है गाड़ियां। आखिर कौन है जिम्मेवार, इसको समझिए।
ये बिष्टुपुर थाना यातायात पुलिस भी है और उनके सामने ये सड़क पर जो है कि यहाँ पार्किंग कर दिया गया है, जबकि ये पार्किंग इलाका नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर पार्किंग है या नो पार्किंग है। लेकिन आप समझिए कि ये कैसा कानून है यहाँ पर। एक तो कानून सरकार की चलती है, दूसरा टाटा स्टील की चलती है, लेकिन तीसरा कानून चलाने वाला कौन है ये समझने की जरूरत है। बिष्टुपुर जो जमशेदपुर का सबसे पाउस इलाका माना जाता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग में न तो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं और न ही यहाँ पर वैसी व्यवस्था जो गाड़ी अगर कोई लेकर आए तो कहीं जाकर लगाएं। अब देखिए बिल्डिंग की बात हम कर रहे थे, वो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। ये क्या टावर और जस्ट थाना के सामने है और सड़क पर जहाँ पर लोगों को फुटपाथ बना है, जहाँ पे लोगों को पैदल चलना होता है। देखिए ये मार्किंग कहता है कि इसके अंदर जो है वो गाड़ी रहेगी, इसके बाद जो है लोग फुटपाथ रहेगा, यानी पैदल चलने वाले लोग इस इलाके से चलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हालात कि सड़क पर ही गाड़ियाँ लग गई है और वो भी थाना के सामने। वो आप देखिए सामने थाना है और वो भी यातायात पुलिस। हालांकि बिष्टुपुर थाना भी है और बिष्टुपुर थाना के साथ यातायात थाना भी है, यानी दो थाना यहाँ पर है। और उसके बावजूद भी ये सड़क पर अगर लग रही है ये गाड़ी तो निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है। ट्रैफिक व्यवस्था पे सवाल उठना लाजमी है और यहाँ की व्यवस्थाओं पे सवाल उठना लाजमी है। निश्चित तौर पे जब शाम होती है तो पूरा जमशेदपुर जो है वो रेंगने लगता है और उसका वो रेंगता क्यों है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जवाबदेही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की है, ये जवाबदेही यहाँ के थाना की है, स्थानीय प्रशासन की है। लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है और न ही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया आखिर किसके इशारे पे ये चलता है वो भी समझने की जरूरत है। वो आप देख लीजिए, हम आपको ये रीगल जो गोलचक्कर है वो हम दिखाने के चाचा एक मिनट, रीगल गोलचक्कर जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें बताइए रोडवे पर सब गाड़ी लगा देता है, अब कुछ नहीं बोलेंगे नहीं, मतलब एक बड़ा बोलेंगे। एक चीज खाली मैं जानना चाहता हूँ, रोड पर गाड़ी लगाना गलत है या सही ट्रैफिक के नियम से? ट्रैफिक के रूल तो हम लोग कार्रवाई करते हैं बराबर। नहीं करते हैं, मतलब गलत है या सही, ये मेरा सवाल है। ना गलत ना है, नो पार्किंग गाड़ी लगाना तो गलत है, तो उसके लिए तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि शहर थाना के सामने गाड़ी लगाए तो रीगल जाम हो जाता है शाम होते। नहीं, थाना के सामने नहीं है, ये जो रेखा है ना इसके उधर जो गाड़ी लग सकता है। ये तो फुटपाथ माना जाता है। हाँ। फुटपाथ पे गाड़ी लग गई तो लोग जब आएंगे चलेंगे तो पैदल जाएंगे। पैदल नहीं, वो तो जो है पार्किंग इधर है, उधर पार्किंग है। पार्किंग तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, बता रहा है कि पार्किंग कटता ही नहीं। पार्किंग नहीं है, लेकिन जो है मैंने रेखा के उधर जो गाड़ी। एक चीज और बताइए, बड़ा बिल्डिंग होता है तो उसमें पार्किंग होना चाहिए। ये सब जो हमारे बड़ा भाव बोलेंगे। ठीक है, देखिए आप समझिए कि वाकई जो पुलिसकर्मी हैं वो आखिर ये तो नीचे के अधिकारी है वो क्या जानने गए, लेकिन बड़े अधिकारी यानी बड़ी मछली जो है वो पूरा खेल करता है। जमशेदपुर के जो स्थानीय थानेदार हैं उनका खेल होगा या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का खेल होगा या तीसरा कानून चलाने वाला जो व्यक्ति है वो इस शहर के सबसे पाउस इलाका बिष्टुपुर में बड़ा खेल कर रहा है। शाम होते ही रेंगने लगता है जमशेदपुर और उसके बाद अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए, पीए में जाना हो या किसी अस्पताल में जाना हो तो वो दम तोड़ देता है सड़कों पे। वो क्यों दम तोड़ता है उसका ये जीता जागता ये नमूना है, क्योंकि ये जो गाड़ियां लगी हैं ये फुटपाथ की जगह है। अगर इमरजेंसी हो तो लोग यहाँ से पार कर जाएंगे अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन जहाँ गाड़ी लगी रहेगी तो लोग कैसे पार करेंगे? अगर जाहिर सी बात है अगर ये खाली रहेगा तो जो समस्याएं आ रही हैं शहर में वो समस्याएं नहीं आती। हम आपको ले चलेंगे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और वहां के अधिकारी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि खेल कैसा है कि सड़क रेंगती है शाम में, जिम्मेवार कौन? खबर भी असर भी क्या अब अंतिम पड़ाव पे है। जिस विभाग के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है पूरे शहर की सुंदरता, और उसी विभाग के कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ के जो विशेष पदाधिकारी है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिष्टुपुर में पार्किंग मिला है या बिष्टुपुर में जो दुकान यानी महफिल जो सड़क पर सजती है वो किसके आदेश से सज रही है। शाम होते ही बिष्टुपुर रेंगने लगता है
अगर सुबह की बात करें तो सुबह में जब स्कूल का टाइम होता है तो आप बिष्टुपुर पार नहीं कर पाएंगे, और उसका मुख्य कारण है कि सड़क पर लगती है दुकान और सड़क पर लगती है गाड़ियां, चाहे वह बाइक हो या बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियां सड़क पर लगती है। बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन गई लेकिन उस बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है। आखिर कौन है जिम्मेदार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या शहर में रहने वाले लोग टैक्स भी दें और उसका खामियाजा भी भुगतें। अब मेरे साथ आप चलिए सीधे नोटिफाइड एरिया के कार्यालय, और वहां पे हम अंदर में जो लोग अधिकारी होंगे, जो हालांकि मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ के जो विशेष पदाधिकारी है जिनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, जो पूरे जिले शहर की जिम्मेवारी है, उनके नोटिफाइड एरिया का पूरा कमांड जिनके हाथ में है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो बिष्टुपुर गुलजार हुआ करता है वो क्या उस पर ग्रहण किसने लगा दी है। जो बिष्टुपुर अपने आप में सुंदरता में सब कुछ कहता है, लेकिन उस बिष्टुपुर की सुंदरता पर ग्रहण कौन लगाया है, ये हम जानने के लिए अभी नोटिफाइड एरिया में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे हम आपको लिए चलते हैं जो विशेष पदाधिकारी का जो चेंबर है वहां पर, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि शहर की जनता काफी परेशान है, और परेशानी का मुख्य कारण है कि जैसे शाम होता है तो पूरा शहर जो है वो रेंगने लगता है। अगर पूरा शहर रेंगने लगे तो जवाब तो देना होगा, यहाँ के जो विशेष पदाधिकारी है उनको ही देना पड़ेगा, यहाँ के जो कर्मचारी है उनको देना पड़ेगा, जो सिटी मैनेजर है उनको देना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि बिष्टुपुर किसके कब्जे में है, कौन है बिष्टुपुर का मालिक, क्योंकि यहाँ पर दो कानून चलता है। तो दो कानून में आखिर पहला कानून, एक तो सरकार की कानून है और दूसरा कानून जो है वो टाटा स्टील का चलता है। लेकिन ये जो इलाका है बिष्टुपुर का, वो इलाका तीसरे कानून के अधीन में आता है। वो कौन आदमी है जो तीसरा कानून, लेकिन ये देखिए ये विशेष पदाधिकारी, उनके मिलने का समय को आप देख लीजिए, 12 बजे से 2 बजे तक। चलिए, जाहिर सी बात है कि वो तो आम जनता के लिए ये समय बना हुआ है और आम जनता के मिलने का एक समय है। हम कोशिश करेंगे कि क्या है वो कि नहीं है, हालांकि कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये शायद लॉक है, नहीं खुला हुआ है। देखिए इनका चेंबर में देखिए, हम अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये अभी नहीं है। तो अब बाकी जो दूसरे कर्मचारी है, दूसरे अधिकारी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बिष्टुपुर का जो एरिया है, कमांड एरिया, वो किसके हवाले है। क्योंकि रवि जी, एक दूसरा जानकारी चाहिए था। बिष्टुपुर जो है वो सड़क पर बाइक लगती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, और साथ रोड पर जो है दुकान लगता है। तो क्या आप लोग को इसकी जानकारी है या आप लोग टेंडर कहीं हुआ है? नहीं, वो जो मॉल की बात कर रहे हैं, रीगल मॉल के पास, वो हम लोग का पार्किंग एरिया में नहीं है। हम लोग निर्धारित स्थल पर चिन्हित करके पार्किंग बिष्टुपुर में दिया हुआ है, जिसका सूची बाकायदा प्रेस में दिया हुआ है, और किसी प्रकार का अगर कोई इधर उधर लगाते हैं उसकी सूचना हम लोग ट्रैफिक डीएसपी को दे दिए। लेकिन नियम के अनुसार मान के कि शाम होता है तो रीगल गोल चक्कर पूरा जाम हो जाता है, एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है, उन लोगों के पास में पार्किंग है क्या, कोई आप लोग के नॉलेज में है? इसमें तो जो अभियंता से हैं, जो बिल्डिंग प्लान वगैरह देखते हैं, वो बता सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सड़क पर गाड़ी लगती हो तो गैर कानूनी है। सड़क पर तो हम निश्चित रूप से हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि शहर है तो हर प्रतिदिन गाड़ी की संख्या बढ़ते जा रही है, और लोगों को जागरूक करने के भी प्रयास किया जा रहा है कि निर्धारित स्थल पर ही पार्किंग करें। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग तो अपनी मनमानी भी करते हैं, इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि निर्धारित स्थल पर पार्किंग रखें ताकि यातायात सुगम बन जाए। जी, निश्चित तौर पे। एक सवाल और है कि वहाँ पर हमने देखा कि बिष्टुपुर में कि सड़क किनारे दुकान बहुत लगा हुआ है। वो लोग बता रहे थे कि भाई हमने पूछा उनसे कि भाई आप वेंडर जोन आपके पास है या आप देखते हैं, बोला हम लोग पास कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही लगा। देखिए, जो आज की स्थिति है, वेंडर वाली जो बात है, वो स्ट्रीट फूड का लाइसेंस दिया जाता है
और उनको चिन्हित करके निर्धारित स्थल पर लगाने के लिए बताया जाता है कि सड़क से दूर होकर के एक सही जगह की। लगभग आज के डेट में ऐसा है कि कुछ लोग बेरोजगारी कह लीजिए या लोगों की अपनी उसमें प्रॉफिट दिखती है, प्रतिदिन इसकी संख्या में इजाफा हो रही है और इसके बारे में हम लोग जिला स्तर पे हम लोग उपायुक्त महोदय को इसकी सूचना दे रहे हैं और इस पर जल्द ही कुछ निर्देश प्राप्त होने पर हम फिर आगे पर उसकी व्यवस्था कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, जाहिर सी बात है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कि ये सिटी मैनेजर है और निश्चित तौर पे इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो वेंडर जोन दिया जाता है, वेंडर को जो लाइसेंस दिया जाता है, फूड का जो लाइसेंस होता है एक पार्टिकुलर वैसे जगह के लिए कि आप व्यापार कीजिए, सरकार को रेवेन्यू दीजिए, लेकिन इस सब के बीच आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सड़क पर जाम नहीं लगाएं, वायलेशन नहीं हो। ये लगातार नोटिफाइड एरिया कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमने पहले भी कहा कि यहाँ 3 कानून चलने लगा है, एक झारखंड सरकार, एक टाटा स्टील और तीसरा कानून चलाने वाला व्यक्ति कौन है जो सड़क पर लगवाता है दुकान और वो बड़ी या छोटी वाहनें, जिसके कारण रेंगने लगती है जमशेदपुर। शाम होते ही पूरा शहर जो है वो जाम में तब्दील हो जाता है। यहीं पर संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर।